हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्रेब चक्र में प्रवेश करने वाला पायरुविक अम्ल का प्रत्येक अणु बनाता है। पहला विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का 1 अणु और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड के 5 अणु। तो बच्चों, हमसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि क्रेब चक्र में प्रवेश करने वाला पायरुविक अम्ल का एक अणु कितने कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनाता है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, जो जब क्या होता है, श्वसन की क्रिया होती है, तो इस दौरान सबसे पहले होता है ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप ग्लूकोज होता है, इसका ऑक्सीकरण होता है और इससे पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। यह पायरुविक अम्ल इसके पश्चात क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है। तो बच्चों, पायरुविक अम्ल के प्रत्येक अणु से क्रेब्स चक्र के दौरान 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु जो होते हैं यह मुक्त होते हैं। कहाँ कहाँ पर? तो बच्चों, सबसे पहला जब पायरुविक अम्ल से क्या बनता है, जब पायरुविक अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, तो यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु मुक्त होता है। इसके पश्चात ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल से क्या बनता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनता है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनता है, तो यहाँ पर भी एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु मुक्त होता है। और इसके पश्चात जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट से क्या बनता है, सक्सिनाइल, क्या बनता है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनता है, तो यहाँ पर भी एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु मुक्त होता है। तो एक पायरुविक अम्ल से क्रेब्स चक्र के दौरान 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु मुक्त होते हैं। तो पहला विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु। तो बच्चों, यह विकल्प गलत है, 2 नहीं 3 मुक्त होते हैं। बी है कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु, यही हमारा प्रश्न का उत्तर है। कार्बन डाइऑक्साइड का 1 अणु, तो बच्चों यह गलत होगा। और डी है कार्बन डाइऑक्साइड के 5 अणु, तो यह भी गलत है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।